गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नमक का दरोगा कहानी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आगे देखते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया आपको कि कैसे वंशीधर अपने धर्म के आगे अलोपीदीन के सामने नहीं झुकते हैं और अलोपीदीन धन के बल पर उन्हें झुकाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें झुका नहीं पाते हैं और अलोपीदीन को वंशीधर अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ तक का वर्णन हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज उसके आगे का वर्णन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या अरेस्ट करने के बाद क्या होता है उनके साथ। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यानी कि इस लाइन का अर्थ क्या है। कभी कभी होता है क्या, ऐसी लाइनें आ जाती हैं और गद्यांश दिया, एक पैराग्राफ दिया जिससे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें ये लाइन दे दी गई कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। पंक्ति का क्या आशय है, अब आपको आशय बताना है। यानी कि ऐसा क्यों कहा गया, बात को घुमा के कहा गया। यहाँ पर व्यंग्य किए जा रहे हैं, टिप्पणी की जा रही है, तो बात को डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है। तो ऐसी लाइनों का अर्थ बहुत ध्यान से समझना है आपको कि दुनिया सोती थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कोई सो रहा है, लेकिन दुनिया की जीभ जागती थी। लेकिन अंदर ही अंदर सबके मन में ये विचार, ये चर्चाएं चल रही थी कि अलोपीदीन को अरेस्ट कर लिया गया, अलोपीदीन को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि ये नामुमकिन था जो मुमकिन हो गया था। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से एक ही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। नींद की बौछारें हो रही थीं, मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला कल्पित रोजाना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट, यानी कि जितने भी घूसखोर लोग थे, जितने लोग गलत काम कर रहे थे, सबके कानों में जू रेंगे। सब चकित हो गए, सब परेशान हो गए। अब क्या होगा, जब अलोपीदीन को अरेस्ट कर लिया गया तो हम लोगों की क्या विसात है कि हम लोग बच जाएंगे। तो कौन कौन परेशान होता है, देखिए। दूध में पानी मिलाने वाला ग्वाला परेशान होता है। रोजाना मचे अधिकारी वर्ग, जो रोज थोड़ा बहुत घूस लेते थे, अधिकारी वर्ग। रेल में बिना टिकट करने वाले बाबू लोग, यात्रा करने वाले, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। सबका हालत खराब था। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथ में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले। दूसरे दिन उन्हें अदालत ले जाना था, तो कचहरी में उनकी सुनवाई थी, कोर्ट में पेश करना था। तो जब वो जाते हैं उस समय का वर्णन है। हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से, मतलब शर्म से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले, तो शहर में हलचल मच गई। पूरी शहर के लोग, भीड़ जमा हो गई उनको देखने के लिए। मेलों में लज्जा से गर्दन झुकाए हुए शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत दीवारों में कोई भेद नहीं रह गया था। इतनी भीड़ हो गई थी कि छत और दीवारें एक जैसी हो गई थी, आदमी ही आदमी दिखाई दे रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। किंतु भीड़ को क्या मसला चाहिए सुनने के लिए। अभी कहीं झगड़ा होता हो, देखो कितने लोग पहुंच जाएंगे। मंदिर में उतने लोग नहीं जाएंगे, जहाँ प्रवचन हो रहा है वहाँ उतने लोग नहीं पहुंचेंगे। समय नहीं मिला भाई, इस काम में लग गए थे लोग, ऐसा आपस में बात करते हैं। लेकिन अगर झगड़ा हो रहा है तो गैस जली की जली छोड़ करके महिलाएं बाहर चलने के लिए खड़े जाती। तो भीड़, शहर की भीड़ यहाँ पर क्या शो कर रही है। शहर की भीड़ यानी कि वो देखना चाहती है कि अलोपीदीन को के साथ होता क्या, कैसा उनका चेहरा, कैसा उनका व्यवहार है, वो कैसा प्रकट करना चाहते हैं, आदि आदि चीज़ें समझ में उनको आती हैं। तो भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रह गया था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, मतलब इस पूरे भीड़ के शेर थे वो। उनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी, किंतु अदालत में पहुंचने की ही देर थी। पंडित अलोपीदीन इस वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही
लोग चारों तरफ से दौड़े, सभी लोग विस्मित हो गए थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में आए कैसे। सबको पता था कि गलत काम करते हैं, जल्दी इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता है। अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसके लिए कि कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र था। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। वंशीधर के पास कुछ नहीं था, सिर्फ वो सच्चाई के बल पर अपने केस को लड़ने के लिए तैयार थे और अपने धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए वंशीधर से पूरी तरह तैयार थे। उनके पास कोई गवाह नहीं था। यहाँ तक कि मुंशी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। उनको लगा कि मुझे न्याय शायद नहीं मिलेगा। यह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। कोर्ट में न्याय का दरबार कहा जाता कोर्ट को, लेकिन वहाँ पर भी पक्षपात होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा होता है उसकी तरफ लोग झुक जाते हैं। पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। जज ने लिख दिया कि पंडित अलोपीदीन के खिलाफ जो भी ये तर्क दिए गए हैं ये निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह अब बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन वह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। यह हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग है, सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली से ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। उनके खिलाफ ये लिखा गया कि वो पद के उस पर वो होकर के हिलावाली करने लगे। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाइए, इस पर उसे हमेशा सजग रहना चाहिए, तो होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने ऐसा फैसला सुना और उछल पड़े। वकीलों ने जब जज का ऐसा फैसला सुना तो वो उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट किया। उदारता का जब यहाँ काम नहीं बना तो उन्होंने वहाँ पैसा भर दिया। जब पैसा पहुँच गया तो लोग उनकी जैसी गाने लगे, अलोपीदीन की जैसी, और वंशीधर बेचारे अकेले पड़ गए और उनके खिलाफ सुना दिया गया फैसला। स्वजन बंधुओं ने रुपयों की लूट किया। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। अलोपीदीन ने पैसे लुटाना शुरू कर दिया। उनकी लहरों ने अदालतों की नींव तक हिला दी थी। जब वंशीधर बाहर निकले, चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। जब वंशीधर बाहर निकले तो उनके ऊपर व्यंग बाण, और अलोपीदीन जब बाहर निकले तो लोग जय जयकार कर रहे थे और चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए। किंतु इस समय एक एक कटु बात के एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपलब्धियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे, एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं थे। उन्होंने ये चीज ध्यान दिया कि बड़े ढीले चोंगे यानी कौन पहनता, वकील और जज, मतलब कोई भी आदर का पात्र नहीं था। अंदर ही अंदर अलोपीदीन ने भी इस बात को समझा और वंशीधर ने भी इस बात को समझा कि मतलब नीचे से लेकर चपरासी वर्ग से लेकर के जज तक सब पैसे में बिक जाते हैं। कोई न्याय नहीं होता, कभी नहीं होता, हमेशा अन्याय होता है। पैसे वालों का बोलबाला, जहाँ पैसा चलता है वहाँ सब पैसे वालों का होता है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कहीं कोई पूछ नहीं है। आप न्याय के लिए चिल्लाते रहिए, अपने धर्म को पकड़ कर बैठे रहिए। धर्म भी साथ नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन वहाँ साथ देता है, यहाँ नहीं देता, वहाँ साथ देता। जब उनकी लाठी बजती है तो सारा धर्म एक तरफ और अधर्म एक तरफ हो जाता है। तो यहाँ पर इसी पाठ में चीज़ें दिखाई गई हैं, अंत में दिखाया है
लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, धीरे चोंगे, एक ही सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया। वंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया। उसका मूल्य चुकाना तो अनिवार्य था ना। कठिनता से एक एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। वहां से डिसीजन आ गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक नहीं सुनी, सब मनमानी करता है। उधर उनके पिता बड़बड़ा रहे हैं। जब उनको पता चला कि बेटा सस्पेंड कर दिया गया, कोई गलती नहीं, सच्चाई के मार्ग पर चलने के का दंड मिला कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। इधर पिताजी ने समझाया था कि ध्यान रखना, ओहदे का ध्यान मत रखना, पीर पे चढ़ावे का ध्यान रखना, मजार पे कितना चढ़ावा चढ़ता है, ओवर इनकम पर ध्यान रखना। उन्होंने ओवर इनकम को ठोकर मारी, पिता की बात को नहीं सुना। उन्होंने अपने मन से अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए कार्य करना उचित समझा था। लेकिन अब यहाँ जो रिजल्ट आया है उसमें पिताजी भी कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़े परेशान हैं। कहते मैंने लड़के को समझाया था, लेकिन ये अपनी मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में, संसार में, समाज में अलग दिया जरूर जलाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। खेद ऐसी समझ पर है, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, सस्पेंड हो गए, कहाँ जाएं, घर गए। जब घर जाते हैं तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना, सिर पीट लिया, बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ डालूं। बेटे से कहते हैं कि मेरा मन करता है कि तुम्हारा और अपना मैं सिर फोड़ डालूं। और बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में बहुत कठोर बातें भी कही। यदि वंशीधर वहां से टल न जाते, अवश्य ही वह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वंशीधर ने जब देखा पिताजी बहुत नाराज हैं, वो वहां से हटकर चले गए, क्योंकि उनका क्रोध विकराल रूप लेने वाला था। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। उन्होंने सोचा था बेटा दरोगा के पद पर कार्यरत हो गया है, तो अब मुझे जगन्नाथ और अमरनाथ की यात्राएं करने को मिलेंगी, वो भी खत्म हो गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। उनकी पत्नी ने तो कई दिनों तक उनसे बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। एक सप्ताह बीतने के बाद शाम का समय है। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। एक बढ़िया सजा हुआ रथ आकर के शाम के समय मुंशी जी माला जप रहे थे, रथ आकर के रुका। जब रुका तो हरे और गुलाबी पर्दे, पचैये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई थी, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ में थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुक कर दंडवत किया। मुंशी जी तुरंत सोचे इतना बड़ा रथ कौन आ गया मेरे दरवाजे पर। उन्होंने देखा कि आलोपी दीन जी आए हुए हैं। मुंशी ने उन्हें दंडवत किया। लल्लो चप्पो की बातें यानी कि मीठी मीठी बातें अपना काम बनाने के लिए करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए हैं। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो काली पुती हुई है, किंतु क्या करे, लड़का भागा कपूता, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान रखे पर ऐसी संतान न दे। आलोपी दीन ने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। उन्होंने अपने बेटे को बुरा भला कहते हुए आलोपी दीन की चिकनी चुपड़ी बातों से उनको अपने उसमें लेना चाहा। आलोपी दीन ने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। उन्होंने रोका। मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं और धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं। आप बिल्कुल ऐसा कुछ मत कहिए। पंडित मुंशीधर वृद्ध मुंशी जी को वो समझाते हुए आलोपी दीन जी कहते हैं कि वो कुल तिलक है,
उन्हें कुल का कपूत मत कहिए, वो कुल तिलक है। उन्होंने इस बात से बहुत कुछ कह दिया। मतलब अंदर ही अंदर कहने का मतलब ये है कि अलोपीदीन ने वंशीधर के व्यक्तित्व को समझ लिया था और अंदर ही अंदर वो उनका सम्मान कर रहे थे। तो इस तरह से वो उनको सम्मानित करना चाहते थे और वृद्ध मुंशी को लगा कि हम इनकी, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी उनकी बातों में मान मनौवत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं इनको मना लूँगा तो मेरे बेटे की नौकरी फिर से वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ माजरा कुछ और था, वो उनके दरवाजे पर क्यों आते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।